वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। 68 बीपीएससी पीटी के लिए 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आज साल का पहला दिन है, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी? तो दोस्तों, वह अधिवेशन था कराची अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पारित की गई थी। कराची संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वर्ष 1931 में अपने कराची अधिवेशन में पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल सत्र के अध्यक्ष थे। उस सत्र में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस किले को अंग्रेजों ने पूर्व का ट्रॉय कहा था? अंग्रेजों ने पूर्व का ट्रॉय कहा था गिंजी का किला को, ऑप्शन नंबर बी। गिंजी के किले को अंग्रेजों ने पूर्व का ट्रॉय कहा था। यह भारत के शेष किलों में से एक तमिलनाडु में स्थित है। यह तमिलनाडु के वेल्लापुरम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विदेशी यात्री को मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, वह विदेशी यात्री है मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को जाना जाता था दिनार के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च किया जाएगा 2023 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? तो दोस्तों, वह ऊतक का नाम है उपकला ऊतक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा रक्त में अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित होते हैं? रक्त में अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित होते हैं छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विकिरण की मात्रा को एक मात्रक द्वारा मापा जाता है जिसे डैश कहा जाता है? विकिरण की मात्रा को एक मात्रा द्वारा मापा जाता है जिसे कहा जाता है रोएंटगेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चाय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? चाय में जो अम्ल उपस्थित होता है वह है टेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है? संपर्क विधि प्रयोग होती है H2SO4 के निर्माण में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत ब्याज मुक्त आधार पर ऋण राशि का कितना % प्रदान किया जाएगा? बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत ब्याज मुक्त आधार पर ऋण राशि का 50% प्रदान किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही नमामि गंगे योजना गंगा नदी की सफाई और कायाकल्प के उद्देश्य से बिहार के कितने शहरों में
लागू की जा रही है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 शहरों में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के आधुनिक पटना और गया जिलों को किस राज्य में सम्मिलित किया गया? बिहार के आधुनिक पटना और गया जिले को सम्मिलित किया गया था मगध राज्य में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार विधान परिषद का गठन किया गया था 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार राजभाषा परिषद पटना का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार राजभाषा परिषद पटना का गठन किया गया था 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1999 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सचिनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी? सचिनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरिकता अधिनियम अस्तित्व में कब आया था? आसान सा प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम अस्तित्व में आया था 1955 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय आर्थिक नियोजन का पहला ब्लूप्रिंट किसके द्वारा दिया गया था? भारतीय आर्थिक नियोजन का पहला ब्लूप्रिंट दिया गया था एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को निम्नलिखित में से किस सूचकांक के द्वारा मापा जाता है? भारत में खुदरा मुद्रास्फीति को मापा जाता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार गुड़ उद्योग के लिए कितने % सहायता देगी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 50%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा शहर प्रमुख रेशम शहर के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, वह शहर है भागलपुर, ऑप्शन नंबर सी। भागलपुर शहर जो कि रेशम शहर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में सुहानी पश्चिम बिहार स्थित है? सुहानी पश्चिम बिहार स्थित है बिहार के भोजपुर जिले में, ऑप्शन नंबर ए। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी नेता गीता रहस्य और वेदों में आर्कटिक होम का लेखक था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, वह राष्ट्रवादी नेता था बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।